Today we are starting chapter number 9, reproduction in animals. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? Okay, digestion, circulation, respiration, this we have studied in 6th and 7th standard. These process are essential for the survival of every individual. और ये process जो है ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए. डाइजेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वी विल बी डाई. We will die. What limitless? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. मतलब reproduction जैसे वो बढ़ेगा तो वो species का continuation वैसे ही रहेगा. अगर reproduction नहीं होगा तो वो species वहीं पे stop हो जाएगा. Imagine what would have happened if organism have not reproduced. अगर organism reproduce नहीं करेंगे तो क्या होगा? You will realize that reproduction is very important as it ensure the continuation of similar kind of individuals generation after generation. So generation after generation reproduction ज़रूरी है, नहीं तो वो species का जो है end हो जाएगा. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. Reproduction in plants आपने 7th standard में 6th standard में पढ़ा है. In this chapter we shall learn how reproduction take place in animals. In plants we have studied, but in animals this chapter we will learn. Now 9.1 modes of reproduction. You have seen the young ones of different animals. Young ones means छोटे जो होते हैं आपने उन एनिमल्स के देखे हैं. Try to name some of the young ones by completing table. 9.1 is in example at serial number 1 to 5. मतलब ये एनिमल्स के नाम दे दिए और उनके यंग वंस बताओ कि क्या है. You must have seen the young ones of various animal being born. और आपने बहुत सारे young ones देखे होंगे कैसे पैदा होते. Can you tell how chicks and caterpillars are born? कैसे ये chicks और caterpillar born होते हैं. How are kitten and puppies born? कैसे kitten और puppy होते हैं. Do you think that these young ones look the same before they have born as they do now? Let us find out. So this table, animal is human name they have given and young ones human के जो छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, बेबी. एंड कैट के यंग वंस को क्या कहते हैं, किटन. डॉग के पपी और बटरफ्लाई के कैटरपिलर. हैन के चिकॉ से आपको आ जाएगा. जस्ट एज इन प्लांट्स दे आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. दे आर जैसे प्लांट में वैसे एनिमल्स में 2 मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ 9.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके थ्रू कैसे कुछ रिप्रोड्यूस होता है. सो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पहले तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन रिकॉल करो विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट. जो प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे न्यू प्लांट को, उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था. कैन यू नेम दिस पार्ट इन एनिमल ऑल्सो. मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन. ये हमने प्लांट्स का पहले पढ़ा था. इस बार हम 8th स्टैंडर्ड में एनिमल का पढ़ेंगे. तो एनिमल में भी मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं. लाइक प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो रिप्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. जैसे प्लांट में होता था उस तरह एनिमल में गैमेट्स होते हैं जो जाइगोट बनाते हैं. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ फ्यू इंडिविजुअल. और जो जाइगोट होता है वो फ्यू इंडिविजुअल में जाके फॉर्म होता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये रिप्रोडक्शन जो फ्यूजन होता है किसके बीच में, मेल और फीमेल गैमेट्स में, उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. नाउ व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है. सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता रहे हैं.
द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, सिंगुलर और टेस्टीज, ये दो पार्ट हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज है, 2 स्पर्म्स, डक्ट एंड अ पेनिस। फिगर 9.1 में देखो, टेस्टीज इसमें दिख रहा है, पेनिस दिख रहा है, स्पर्म डक, ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में आपको आता है, ये 9th 10th में भी आएगा ये पार्ट, तो ढंग से समझ लो। सो द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, और ये जो टेस्टीज है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टीज, और ये टेस्टीज के थ्रू जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। लुक एट फिगर 9.2, ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म है। इसमें देखो ऊपर हेड दिख रहा है, मिडिल पीस दिख रहा है और टेल दिख रहा है। विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म, दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल, दस इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, हर एक स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है, विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, उसके पास ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब फीमेल के पास पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट एंड यूट्रस। 9.3 फिगर में आपको ये सारा पार्ट दिखेगा। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, ठीक है, और मेल गैमेट्स क्या था, स्पर्म था, और इधर फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवा। ये दोनों को अंडरलाइन कर लो। ओवा मीन्स एग, फिगर 9.4 में ये एग आपको दिख रहा है, ह्यूमन ओव्यूम। फीमेल गैमेट्स जो है इसको हम कहेंगे ओवा, और मेल गैमेट्स जो है इसको हम कहेंगे स्पर्म। हाँ, in human being a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovary every month, ठीक है। एवरी मंथ जो है ये एग फॉर्म होता है, यूट्रस इन द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, और यूट्रस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी देयर टेक प्लेस। ये आपको फिगर में यहाँ पे यूट्रस दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सो हेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जिस तरह स्पर्म भी सिंगल सेल था मैंने बताया, उसी तरह ये एग भी जो है सिंगल सेल है। नाउ फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओव्यूम। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें जो है ये sperm, fusion of sperm and an ovum. When sperm come in contact with an egg, जब ये sperm contact करता है egg से, one of the sperm may fuse with the egg. एक sperm आके इस egg के साथ fuse होता है, मतलब वो उसके अंदर जाता है। Such fusion of द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये फ्यूजन किसके बीच में, एग और स्पर्म के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। फिगर 9.5 में आपको दिखेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये एग जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, और ये स्पर्म्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसमें आएगा, और एक स्पर्म जाएगा, आएंगे तो ढेर सारे, बट ढेर सारे नहीं जाएंगे, ओनली वन will go and reach and it will form the fertilization, ठीक है। During fertilization the nuclei of the sperm, न्यूक्लियाई पता है ना, मैंने न्यूक्लियस आपको इतना प्लांट सेल का बताया था, वैसे एनिमल सेल का भी वैसे ही है। सो न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। और ये
फाइनली क्या बनाता है, एक एग बनाता है, या तो हम उसे जाइगोट भी कहते हैं। फिगर 9.6 में आपको दिखेगा ये जाइगोट है। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो जाइगोट है ये बिगनिंग है न्यू इंडिविजुअल का, जो वो न्यू फॉर्म करेंगे उसका क्या था, उसका बिगनिंग है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होगा और बेबी का फॉर्म लेगा। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, एग सेल जो है मदर का और स्पर्म जो है फादर का। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द, इसलिए जो इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के आएंगे और कुछ फादर के आएंगे, क्योंकि दोनों का मिलके फॉर्म हो रहा है ना वो। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। और आपको ये सिमिलरिटीज़ किस में दिखेगी, खुद में भी दिखेगी और अपने भाई बहन में भी दिखेगी। पापा मम्मी से फेस मैच होगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, ये सब में ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ह्यूमन में, काउ में, डॉग में, हैन में। You will be surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body of the female. In this animal fertilization take place in water. Let us find out how this happen. ये तो इनमें तो इनके बॉडी के अंदर हो रहा था, लेकिन कुछ जो एनिमल हैं उनमें बॉडी के बाहर होगा। So let us found how. Activity 9.1 visit some pond or slow flowing stream during spring or rainy season. Look out for cluster of frogs egg floating in water. Write down the color and size. ओके, ये जो बारिश में नहीं पानी भर जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे से वो फ्रॉग के टैप जैसे ऐसे कीड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उनको नोटिस करो, उनका कलर बताओ। हाँ, टेट पॉल। हाँ, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, ये फ्रॉग्स होते हैं, ये पॉन्ड की तरफ जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब ये मेल और फीमेल पानी में एक साथ आते हैं तब द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग। अनलाइक हैन एग, फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय शेल। जिस तरह हैन का एग एक शेल के अंदर होता है, आपने देखा है ना हैन का एग, मुर्गी के अंडे। सो फ्रॉग का एग जो होता है वैसे उसका एक शेल नहीं होता है एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। अब उसको शेल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत डेलिकेट होगा। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। और ये एक लेयर ऑफ जेली जो है उसके एग में होता है, जेली टाइप होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है उस एग को। As the egg are laid, the male deposits sperm over them. जैसे ये कौन ये ले एग कर रहा है, फ्रॉग है ना। जैसे ये फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग अंडे देता है तो अब वो तो शेल में नहीं है, तो बहुत जल्दी डाई भी हो सकता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये मेल क्या करता है, अपने स्पर्म से उसको कवर कर लेता है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है अपने स्पर्म का। ही स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा था, एक टेल होता है, हेड होता है। तो ये जो स्पर्म है ये रैंडमली मूव करता है वाटर में, उसके टेल के हेल्प से। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और ये स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है इस एग के और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। मींस ये बोल रहे हैं ना कि ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, जैसे काऊ और ये सब ह्यूमन में अंदर बेबी बड़ा हो रहा था, इनका जो है ये बेबी बाहर बड़ा हो रहा है, फ्रॉग और इसका। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो वो वही तो मैंने इतनी देर से कथा सुनाई। एग तो उसने दे दिए जब मेल और फीमेल मिले पानी में, उसके बाद जो एग थे उसमें शेल नहीं था, उसको मेल ने, तो उसको एग को कैसे प्रोटेक्ट किया, मेल ने अपने स्पर्म से प्रोटेक्ट किया। अब वो पानी में जा रहा है उसका स्पर्म और एग, तो वो वहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू हो रहा है।
This type of fertilization in which the fusion of a male and a female gametes take place outside the body of the फीमेल इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, और ये इन एनिमल्स में कॉमन है. नाउ कम टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट मैंने आपको बता दिया आगे. सो विच ब्रिंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रो. फिगर 9.8 ए में देखिए, ये जाइगोट है. ये सबसे पहले एक एग फॉर्म में हुआ जो प्राइमरी उसका स्टेज था. सो जाइगोट बन गया वो. उसके बाद द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल. फिगर बी में देखो, इस तरह ये बॉल का फॉर्म ले लेता है जाइगोट बाद में. उसके बाद द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू अ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. उसके बाद ये जो सेल है ये डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स फॉर्म करने लगता है. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रो. और ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रो. द एम्ब्रो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, और ये वॉल ऑफ द यूट्रस में जाके बनता है. ठीक है. फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फिगर 9.8 सी देखो, ये आगे जाके और डेवलप होता है. कितना छोटा छोटा माइन्यूट है इसमें ना. ये इसमें आगे जाके ऑर्गन टिश्यूज़ ये सब बन रहा है ना. इसमें यूट्रस वॉल के में जाके अटैच हुआ है. यहाँ से ये यूट्रस मैंने आपको दिखाया तो था आगे वाला वुमेन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस दिखाया था. अब ये यहाँ जाके बेबी बड़ा होगा, मैंने आपको बताया तो था. सो द एम्ब्रो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस. अब ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा बड़े होने में. इन ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आई एक्सेट्रा. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फ्यूटस. अब वो बॉडी जो स्टेज आता है एम्ब्रो का, ये एम्ब्रो तो पहले एग जैसा था छोटा सा जाइगोट, फिर वो एम्ब्रो बना. फिर उसके बाद जब उसका हर एक बॉडी पार्ट हमको दिखने लगता है, सो उसको हम कौन सा क्या कहते हैं? फ्यूटस. 9.9 फिगर में देखो आपको दिखेगा फ्यूटस इन द यूट्रस. ये इतना पूरा यूट्रस में आता है. यूट्रस सोचो कितना बड़ा है कि उसमें ये पूरा बेबी आता है एक. When the development of the fetus is completed, the mother give birth to the baby. और जब ये fetus का development पूरा हो जाता है तब mother give birth to the baby. Internal fertilization take place in hens also. hen में भी यही fertilization होता है. But do hen give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not. है ना, hens तो नहीं देती हैं chicks, वो तो egg देती हैं. Then how are chicks born? कैसे ये chicks born होते हैं? Let us find out. Soon after fertilization, zygote divide rapidly and travel down the oviduct. As it travel down, many protective layer are formed around it. जैसे zygote से गया ये oviduct में, तो ये क्या हुआ? बहुत सारे protective layers. So the hard shell that you see in hen egg is one such protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. ठीक है. ये ह्यूमन में क्या हुआ, वो पूरा बेबी का जब पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, आईज, लेग्स, ईयर, नोज, तब बेबी बॉर्न हुआ. एग में क्या हुआ, जब उसका शेल पूरा फॉर्म हो गया हार्ड अच्छे से, तो hen ने एग ले कर लिया. द एम्ब्रो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. और ये जो एम्ब्रो है ये कितने वीक्स लेगा? 3 weeks लेगा एक चिक बनने में. यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्म. आपने देखा होगा मुर्गी उसके अंडों के ऊपर ही बैठी होती है अगर वो चिक उसको फॉर्म करना होता है तो. डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? चिक, सो ये क्यों बैठते हैं?
जैसे उनके शेल के ऊपर ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटेड डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल। जब उसका पूरा फॉर्मेशन हो जाता है उस गर्माश से, जब वो हैन उसके ऊपर बैठता है तो वो चिक जो है उस लेयर को बर्स्ट करता है और बाहर आ जाता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन development of the embryo take place outside the female body. The embryos continue to grow within their egg covering. और ये जो एम्ब्रो जो है एग के अंदर ही वो कवरिंग के अंदर अपना बॉडी पार्ट बनाता जाता है। आफ्टर द एम्ब्रो डेवलप द एग हैच यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड एंड स्विम्स। आपने बहुत सारे टेडपोल्स देखे होंगे पॉन्ड्स में और इसमें तैरते हुए। Viviparous and oviparous animal. We have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay egg which later develop to their young ones. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है बर्थ दे रहे हैं, कुछ एग दे रहे हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ओके, जो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? विविपेरस एनिमल। और दोज एनिमल विच ले एग जो अंडा दे रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? ओविपेरस एनिमल्स। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। एक्टिविटी को छोड़ दो। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज दे मदर ले देम आउट देयर बॉडी। कुछ एग जो हैं एनिमल्स के उनको हम आराम से पता कर सकते हैं किसका एग है, क्योंकि वो मदर जो है अपनी बॉडी के बाहर एग दे रही है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल। और ये एग्जाम्पल हैं ओविपेरस एनिमल के। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। और ये एग आप काउ, डॉग और कैट के नहीं ला सकते क्योंकि ये बाहर एग नहीं ले करते, ये इनके बॉडी के अंदर ही होता है। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग, क्योंकि वो ये एग नहीं देते हैं। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। कैन यू नाउ गिव सम एग्जाम्पल ऑफ, और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, यंग वंस टू एडल्ट। The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adult. हाँ, सो जो एग में से चिक्स आया है वो कंटिन्यू ग्रो करता है जब तक वो बड़ा बन जाए, है ना, बड़ा हो जाए, हैन हो जाए तब तक। इन सम एनिमल द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। किसी एनिमल में जो वो हैं अपने यंग वन से बिल्कुल ही नहीं, एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म को देखो, जैसे एग, देन लार्वा, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन अडल्ट। यू स्टडीड इन क्लास 7th। ये कैटरपिलर क्या है? सिल्कवॉर्म क्या है? बटरफ्लाई है ना। तो पहले तो ये इल्ली के फॉर्म में था। इल्ली कैसे सोचो बन गया कि उसमें विंग्स आ गए और वो उड़ने लगा। तो ये अपने एडल्ट से पूरा डिफरेंट दिख रहा है। तो ये ऐसे एनिमल्स बोल रहे हैं कि कुछ जो यंग वंस हैं वो अपने एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। डिफरेंट ही दिखे ना। नाउ फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। फ्रॉग भी इसी तरह का एक अदर एग्जाम्पल है। ये आपको फ्रॉग का तो दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। देखो ये कितना अलग दिख रहा है। पहले एग तो इसका इतना छोटा छोटा अंडा दिख रहा है, इसके बाद ये टेडपोल में दिख रहा है, इसके बाद लेट टेडपोल में अलग दिख रहा है, और फाइनली जो है इसका अडल्ट फ्रॉग जो है वो डिफरेंट दिख रहा है ना। Observe the different state of frog starting from the egg of the adult stage. We find that there are three distinct stages. Three different stage हैं। पहली तो है that is egg, tadpole और adult. Do not the tadpole look so different from the adult? दिख रहा है ना अलग। Can you imagine that this tadpole would someday become frog? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जो टेडपोल है कभी जाके मेंढक बनेंगे? सिमिलरली द कैटरपिलर और द पुपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मोथ. द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन देयर यंग वंस. जो फीचर्स ये यंग वंस में होते हैं वो अडल्ट में नहीं मिलते हैं. देन वॉट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. अभी जो ये टेडपोल है ये जंपिंग वंपिंग में तो नहीं काम आएगा, ये तो खाली स्विम कर रहा है. सो जो
इसका एडल्ट है, ये तो स्विम भी करेगा और जंप भी करेगा। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो ड्रास्टिक चेंज आया अडल्ट में उसके यंग वन से, उसे हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? क्या चेंजेस हमें दिखते हैं जैसे हम बड़े होते हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या हम भी ये चेंजेस करते हैं? इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। प्रेजेंट हमें जो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे एडल्ट्स में बचपन से वही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं पहले पूंछ होती है फिर पूंछ हट जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे फ्रॉग के केस में है। नाउ 9.3 asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some फिमिलियर एनिमल्स। हमने एनिमल्स के बारे में अभी रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ा उनका। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमोबा? अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सो एक्टिविटी 9.3 देखो, गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा। परमानेंट स्लाइड है हाइड्रा की, वो हमें लेना है। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। उनको हमको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लुक आउट फॉर एनी बर्ड्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बर्ड्स मतलब ये जो स्मॉल पार्ट है ये होता है बर्ड्स। सो काउंट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। अलग अलग स्लाइड्स में जो आपने डिफरेंट बर्ड्स उनको काउंट करो। ऑल्सो नोट द साइड ऑफ बर्ड्स, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हाइड्रा, सी एंड कंप्लीट इट विथ कंपेयर इट विथ फिगर 9.11 और फिर कंपेयर करो। सो इन ईच हाइड्रा दे मे बी वन और मोर बर्ड। हर एक हाइड्रा में देखो एक है फिर दो है, ठीक है। बर्ड्स दिख रहे हैं आपको? These birds are the developing new individual and they are called birds. और ये क्या हैं? ये इनके इंडिविजुअल अलग हैं जो इनमें से ही फॉर्म होंगे। ये पेरेंट है और इनमें से ही इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। Recall the presence of bird in yeast. In hydra, to the new individual develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called a, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट तो नहीं चाहिए। Since new individual develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called birding. और ये asexual reproduction को हम क्या कहते हैं? birding. Another method of asexual reproduction is observing in the microscopic organism amoeba. और amoeba में भी इसी तरह asexual reproduction होता है। Let us see how this happen. You have already learned about the structure of amoeba. हमने amoeba का structure पढ़ा है। You will recall that amoeba is a single celled organism. और ये amoeba जो है single cell organism है। It being the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. इसका एक न्यूक्लियस जो है डिवाइड होगा टू न्यूक्लियस में, तो ये क्या फॉर्म करेगा? नया फॉर्म करेगा। फाइनली टू अमोबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमोबा। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which an animal reproduce by dividing into two individual is called binary fusion. और इसको क्या कहते हैं? binary fusion. Apart from birding and binary fusion, there are other method by which single parent produce young ones. You will study about this in your higher classes. So here I have completed my chapter. I will be sending you the PDF of this chapter.